कॉफी की जड़ें पूर्वी अफ्रीकी देश एथियोपिया से जुड़ी हैं। जानकारी के अनुसार इथियोपिया के जंगलों में इसका पौधा तेजी से उगता था। धीरे धीरे लोगों का ध्यान इस पौधे पर गया और लोगों को पता चला कि इसके सूखे फल को भूनने और पीसने के बाद पेय बनाया जा सकता है। 51 में ब्रिटेन में पहला कॉफी हाउस ऑक्सफोर्ड में खोला गया था। इसके बाद लंदन और अलग अलग जगहों पर कॉफी हाउस खुलने लगे। जैसा कि हमने बताया कि उस दौरान ब्रिटेन में जो कॉफी के अड्डे हुआ करते थे उन्हें पेनी यूनिवर्सिटी कहा जाता था और ये पुरुषों के लिए हुआ करते थे। इसलिए जल्द ही कॉफी पुरुषों की ड्रिंक के रूप में जाने लगी। 1964 में कॉफी को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। उस समय कहा जाने लगा था कि इससे नपुंसकता आती है। वहीं कई लोगों ने विपरीत तर्क रखा था। इसे पहले बिना चीनी और दूध के पिया जाता था, इसलिए बहुत लोगों को इसका स्वाद पसंद नहीं आया। लेकिन जब इसमें दूध और चीनी मिलाकर पिया गया तो इसका चलन चाय की तरह बढ़ गया। इस मिश्रण को लोग पसंद करने लगे थे। कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है। यहाँ हर साल 55 मिलियन से अधिक कॉफी बैग प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये भी पढ़ें, फिल्टर कॉफी पीकर चैन की सांस लेने वालों, ये दक्षिण भारत की नहीं यमन की देन है। कोपी लुवाक को सबसे महंगी कॉफी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 20 से 25 हजार बताई जाती है। इसे एशियन पाम सिवेट नाम के जीव के मल से प्राप्त किया जाता है। दरअसल ये जीव जो कॉफी चेरी खाता है उसे वो पचा नहीं पाता है। वहीं मल में जब काफी चेरी निकल आते हैं तो वो कम एसिड वाले होते हैं और उनसे बनाने वाली कॉफी की गुणवत्ता अच्छी बताई जाती है। इसे सिवेट कॉफी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के अमूमन हर देश में कॉफी पी जाती है, लेकिन फिनलैंड के लोग सबसे ज्यादा कॉफी पसंद करते हैं, जहां कॉफी की खपत सबसे ज्यादा है। यहाँ हर दिन और दिन में कॉफी पी जाती है। काम के बीच कर्मचारियों को कॉफी ब्रेक की भी जरूरत होती है। ओटोमन साम्राज्य के शासनकाल के दौरान लोगों को कॉफी पीने पर दंडित किया जाता था। जानकारी के अनुसार वो सजा मौत थी। शासकों को लगता था कि ये एक मादक पदार्थ है, इसलिए इसके सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पूरी दुनिया में कच्चे तेल के बाद कॉफी का व्यापार सबसे अधिक होता है। कॉफी ही ऐसा पेय पदार्थ है जो पानी के बाद सबसे ज्यादा पिया जाता है। इसका अर्थ यही है कि कॉफी में कुछ ऐसे तत्व हैं जो मनुष्य के शरीर, उसके मस्तिष्क और उसकी जुबान को बेहद आकर्षित करते हैं। कॉफी एक फ्रूट है जिसे पेड़ से तोड़कर सुखाने के बाद पीसकर तैयार किया जाता है। इसमें ऐसा नशा है कि लोगों के अलावा बड़ी कंपनियों ने इसके मूल बीज में अनेक स्वाद भर दिए, लेकिन स्वाद की सनसनी और उत्तेजना कायम रखी। आज पूरे विश्व में ब्लैक कॉफी के अलावा एस्प्रेसो, कैपुचिनो, अमेरिकनो, आयरिश, टर्किश, इटालियन एस्प्रेसो के जलवे हैं। दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट या बड़े रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तो वहां शानदार कॉफी चेन आपका स्वागत करती नजर आएगी, जिनमें सबसे मशहूर नेस्कैफे के अलावा स्टारबक्स, कैफे नीरो, कोस्टा ग्रेस आदि के आउटलेट शामिल हैं। ऐसा क्या है कॉफी में, जबकि विशेषज्ञ कहते हैं कि कॉफी किसी भी समस्या या बीमारी का इलाज नहीं है, यह सिर्फ उसके बचाव व प्रभाव को कुछ हद तक कम करने में मददगार हो सकती है। अमेरिका स्थित ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान व पैथोलॉजी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर व भारतवंशी सुषमा नैथानी ने अपनी हिंदी में लिखी पुस्तक अन्न कहाँ से आता है के अध्याय औपनिवेशिक कृषि बागान कथा में कॉफी के इतिहास व उसके प्रसार के बारे में डिटेल जानकारी दी है और बताया है कि किस तरह कॉफी, चाय व गन्ना ने गुलाम प्रथा को मजबूत बनाया। पुस्तक के अनुसार 9वीं शताब्दी में इथियोपिया के लोगों ने कॉफी के स्फूर्तिदायक गुणों को सबसे पहले पहचाना।
किंवदंती है कि वहाँ के एक पहाड़ी गांव के कल्दी नामक चरवाहे ने अपनी बकरियों को एक झाड़ी के बेर खाने के बाद उन्मत्त होकर उछलते कूदते देखा। उसने जिज्ञासावश कुछ बेर अपने मुंह में डाले तो उसे ताजगी महसूस हुई और पूरे दिन की थकान मिटती लगी। इस घटना ने पहली बार कॉफी को पहचान दिलाई। वैसे कॉफी को पीने की शुरुआत 13वीं सदी में यमन में हुई। वहाँ के सूफियों व धर्मावलंबियों ने इसे भून पीसकर चूर्ण बनाया और पानी में उबालकर पीना शुरू किया। इसको पीने के बाद उन्हें पढ़ने लिखने व धार्मिक विमर्श करने में मदद मिलती थी, क्योंकि उन्हें अचानक ही स्फूर्ति मिलने लगती और थकान गायब हो जाती। धीरे धीरे यह लोकप्रिय हो गई और पूरे अरब में कॉफी हाउस कहवा घर खुल गए। वहाँ आम लोगों के अलावा यात्री, कलाकार, साहित्यकार, धर्मगुरु मिलते और दुनिया भर के विषयों पर बात करते। वहाँ खूब राजनैतिक बहसें होती। इससे शासन में नाराजगी बढ़ी। बताते हैं कि 16वीं से 17वीं सदी के बीच तुर्की, मक्का, मिस्र समेत कई अरब देशों ने इन कहवा घरों पर रोक लगाई, लेकिन ये जितनी तेजी से बंद होते उतनी तेजी से खुल जाते। इसी दौरान 17वीं सदी में ही यूरोप के लोगों का कॉफी से परिचय हुआ। तुर्की के राजदूत सुलेमान आगा ने पेरिस के शाही राजदरबार को इसका परिचय करवाया, जो इसका दीवाना हो गया। इस सदी के आखिर तक यूरोप के सभी प्रमुख शहरों में कॉफी हाउस आम हो गए थे। वर्ष 1715 तक लंदन में ही 2000 से ज्यादा कॉफी हाउस खुल चुके थे। ये कॉफी हाउस भी सामाजिक व राजनैतिक बहस के अड्डे बन गए थे। उस दौरान कुछ विद्वानों का मानना था कि कॉफी हाउस मैखानों से भी बदतर होते हैं और वे षड्यंत्र के अड्डे बन सकते हैं। विशेष बात यह है कि चार्ल्स द्वितीय ने साल 1675 में कहा था कि कॉफी हाउस में असंतुष्ट लोग मिलते हैं और सत्ता के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। 17वीं सदी तक कॉफी की खेती उत्तरी अफ्रीका और अरब देशों में ही होती थी। एकाधिकार को लेकर अरब सौदागर सतर्क रहते थे कि कॉफी उनके देश से बाहर न जाने पाए। वे इसकी खेती व प्रोसेसिंग किसी को नहीं बताते थे। अरब के बाहर सिर्फ उबली या भुनी कॉफी के दाने ही जा सकते थे, ताकि उनके पौधे नहीं उगाए जा सकें। विदेशियों को कॉफी फार्म देखने की इजाजत नहीं थी। बताते हैं कि 1600 के आसपास सूफी हज यात्री बाबा बुदान पहली बार अरब से कॉफी के साथ बीज चुराकर लाने में सफल हुए। उन्होंने दक्षिण भारत के मैसूर में कॉफी को पहली बार उगाया। वर्ष 1616 में एक डच जासूस ने अरब से कॉफी के बीज चुराए, जिनसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जावा, सुमात्रा, बाली, श्रीलंका, सूरीनाम में कॉफी के बागान शुरू किए। इन बागानों में वहां के मूल निवासियों को दास बनाकर काम करवाया गया और उनका भरपूर शोषण हुआ। यही वह समय था जब कॉफी पूरे विश्व के पटल पर नजर आने लगी। कॉफी आज पूरी दुनिया में पानी के बाद सबसे लोकप्रिय पेय है। आजकल सबसे ज्यादा कॉफी लातिन अमेरिका, अफ्रीका व एशिया में पैदा होती है। ब्राजील व कोलंबिया कॉफी उत्पादन में सबसे आगे हैं। उसके बाद इंडोनेशिया, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, भारत, युगांडा देशों में इसका उत्पादन होता है। भारतीय कॉफी दुनिया की सबसे गुणवत्ता वाली मानी जाती है, क्योंकि इसे छाया में उगाया जाता है, जबकि पूरी दुनिया में कॉफी को सीधे सूर्य के प्रकाश में उगाया जाता है। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में 53%, केरल में 28% और तमिलनाडु में 11% होता है। भारत में जितनी भी कॉफी पैदा होती है, उसका 80% हिस्सा निर्यात होता है। कॉफी का कारोबार पूरी दुनिया में कच्चे तेल के बाद सबसे बड़ा कारोबार है। तो आखिर कॉफी क्या बला है कि इसकी मांग इसके उत्पादन से आज भी अधिक है। अमेरिकी स्थित नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन (NCBI) की एक रिसर्च के अनुसार कॉफी शरीर में ऊर्जा संतुलित करने का काम करती है। इससे शरीर में अलर्टनेस बढ़ती है, साथ ही दैनिक गतिविधियों के प्रदर्शन में भी सुधार हो सकता है।
एक अन्य शोध के अनुसार कैफीन युक्त पेय पदार्थों का सेवन करने से कॉग्निटिव मस्तिष्क संबंधी गतिविधियां बेहतर हो जाती हैं, साथ ही मेटाबॉलिज्म यानी भोजन से ऊर्जा बनने की क्रिया में सुधार होता है। कॉफी में कैफीन ही है जो इसे लोकप्रिय बनाए हुए है। इसी दौरान 17वीं सदी में ही यूरोप के लोगों का कॉफी से परिचय हुआ। तुर्की के राजदूत सुलेमान आगा ने पेरिस के शाही राज दरबार को इसका परिचय करवाया, जो इसका दीवाना हो गया। इस सदी के आखिर तक यूरोप के सभी प्रमुख शहरों में कॉफी हाउस आम हो गए थे। वर्ष 1715 तक लंदन में ही 2000 से ज्यादा कॉफी हाउस खुल चुके थे। ये कॉफी हाउस भी सामाजिक व राजनैतिक बहस के अड्डे बन गए थे। उस दौरान कुछ विद्वानों का मानना था कि कॉफी हाउस मैखानों से भी बदतर होते हैं और वे षड्यंत्र के अड्डे बन सकते हैं। विशेष बात यह है कि चार्ल्स द्वितीय ने साल 1675 में कहा था कि कॉफी हाउस में असंतुष्ट लोग मिलते हैं और सत्ता के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। 17वीं सदी तक कॉफी की खेती उत्तरी अफ्रीका और अरब देशों में ही होती थी। एकाधिकार को लेकर अरब सौदागर सतर्क रहते थे कि कॉफी उनके देश से बाहर न जाने पाए। वे इसकी खेती व प्रोसेसिंग किसी को नहीं बताते थे। अरब के बाहर सिर्फ उबली या भुनी कॉफी के दाने ही जा सकते थे, ताकि उनके पौधे नहीं उगाए जा सकें। विदेशियों को कॉफी फार्म देखने की इजाजत नहीं थी। बताते हैं कि 1600 के आसपास सूफी हज यात्री बाबा बुदान पहली बार अरब से कॉफी के साथ बीज चुराकर लाने में सफल हुए। उन्होंने दक्षिण भारत के मैसूर में कॉफी को पहली बार उगाया। वर्ष 1616 में एक डच जासूस ने अरब से कॉफी के बीज चुराए, जिनसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जावा, सुमात्रा, बाली, श्रीलंका, सूरीनाम में कॉफी के बागान शुरू किए। इन बागानों में वहां के मूल निवासियों को दास बनाकर काम करवाया गया और उनका भरपूर शोषण हुआ। यही वह समय था जब कॉफी पूरे विश्व के पटल पर नजर आने लगी। कॉफी आज पूरी दुनिया में पानी के बाद सबसे लोकप्रिय पेय है। आजकल सबसे ज्यादा कॉफी लातिन अमेरिका, अफ्रीका व एशिया में पैदा होती है। ब्राजील व कोलंबिया कॉफी उत्पादन में सबसे आगे हैं। उसके बाद इंडोनेशिया, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, भारत, युगांडा देशों में इसका उत्पादन होता है। भारतीय कॉफी दुनिया की सबसे गुणवत्ता वाली मानी जाती है, क्योंकि इसे छाया में उगाया जाता है, जबकि पूरी दुनिया में कॉफी को सीधे सूर्य के प्रकाश में उगाया जाता है। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में 53%, केरल में 28% और तमिलनाडु में 11% होता है। भारत में जितनी भी कॉफी पैदा होती है, उसका 80% हिस्सा निर्यात होता है। कॉफी का कारोबार पूरी दुनिया में कच्चे तेल के बाद सबसे बड़ा कारोबार है। तो आखिर कॉफी क्या बला है कि इसकी मांग इसके उत्पादन से आज भी अधिक है। अमेरिकी स्थित नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन (NCBI) की एक रिसर्च के अनुसार कॉफी शरीर में ऊर्जा संतुलित करने का काम करती है। इससे शरीर में अलर्टनेस बढ़ती है, साथ ही दैनिक गतिविधियों के प्रदर्शन में भी सुधार हो सकता है। एक अन्य शोध के अनुसार कैफीन युक्त पेय पदार्थों का सेवन करने से कॉग्निटिव मस्तिष्क संबंधी गतिविधियां बेहतर हो जाती हैं, साथ ही मेटाबॉलिज्म यानी भोजन से ऊर्जा बनने की क्रिया में सुधार होता है। कॉफी में कैफीन ही है जो इसे लोकप्रिय बनाए हुए है।